डेली वसूली हो रहा है महोदय, 40 साल से वसूली हो रहा है वहाँ बैठिए। जिला प्रशासन के द्वारा, और बस का पड़ाव का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जैसे ही हमारी वार्ता रेलवे के साथ सफल होती है, हम लोग तुरंत इस काम को प्रायोरिटी के आधार पर कराएंगे। अगर पूरा कोई है तो महोदय पूछिए। 4 साल हो गया, अभी तक जमीन नहीं उपलब्ध हो पाया। इसका मतलब सरकार इस बस पड़ाव का निर्माण कराना चाहती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है। वो NHAI की जमीन पे फ्लाईओवर के नीचे रहती है, वो बिहार सरकार की जमीन नहीं थी और सैंक्शन रुपया हुआ और इन्होंने कहा जमीन अधिग्रहण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पूछिए, पूरक पूछिए, पूरक पूछता हूँ महोदय, पूछिए। क्या यह बात सही है कि विगत 40 वर्षों से वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के रामशीष चौक पर बस पड़ाव का संचालन जिला प्रशासन के देखरेख में हो रहा है? यदि हाँ, तो वहां मूलभूत सुविधा, यात्री शेड, शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार करने का विचार रखती है या नहीं? माननीय मंत्री। इसका स्पष्ट जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें मैंने दिया हुआ है। उत्तर माननीय सदस्य का आंशिक स्वीकारात्मक है। हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र में वर्तमान में कोई बस स्टैंड नहीं है। रामाशीष चौक पर NHAI की खाली जमीन पर फ्लाईओवर के नीचे बस का ठहराव होता है। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के राज्यादेश 35 दिनांक 10/6/21 के द्वारा हाजीपुर में बस और टेम्पू पड़ाव के निर्माण की स्वीकृति करते हुए 5,15,52,000 रुपया हाजीपुर को स्थानांतरित कर दिया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 1848 दिनांक 11/7/23 के द्वारा समाहर्ता हाजीपुर से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही इस काम को शुरू किया जाएगा, किंतु वहां भूमि की थोड़ी परेशानी है, तो अभी हम लोगों ने आगे बढ़कर इसमें रेलवे से बातचीत की है। वहां नगर में सर कहीं भी बस स्टैंड जहां बन सके वो सरकार की जमीन नहीं है। समाहर्ता का जो रिपोर्ट है और भूअर्जन पदाधिकारी को भी इसमें लगाया गया था। नगर के अंदर जहां बस स्टैंड की उपयोगिता है वहां कहीं भी सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों ने रेलवे से बात की है, रेलवे की कुछ जमीन उपलब्ध है। अभी द्विपक्षीय वार्ता होगा, रेलवे ने कुछ अपना शर्त रखा है। जैसे ही हमारी वार्ता रेलवे के साथ सफल होती है, हम लोग तुरंत इस काम को प्रायोरिटी के आधार पर कराएंगे। ठीक है अध्यक्ष महोदय, आपका भी संबंध रहा है हाजीपुर से, आप जाते हैं। पिछले 40 वर्षों से अधिक से वहां बस का पड़ाव का संचालन जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कैसे माननीय मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं कि वहां बस पड़ाव है ही नहीं? अब बताइए, हम लोग का जन्म कर्म वहां हुआ, आप भी जाते हैं हाजीपुर, और जब भी जाते हैं महोदय, 1 मिनट महोदय, पिछले 2021 में हमने प्रश्न किया था। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू उस समय नगर विकास मंत्री भी थे। उसी समय माननीय मंत्री जी ने 5,15,00,000 रुपया या 12 लाख रुपया जो भी है, उसी समय उन्होंने निर्गत करने का काम किया। डबल इंजन का सरकार है महोदय। 4 साल से जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा महोदय। आखिर किस तरीके का डबल इंजन का सरकार है? पूरक पूछिए, अगर पूरक कोई है तो पूछिए। 4 साल हो गया, अभी तक जमीन नहीं उपलब्ध हो पाया। इसका मतलब सरकार इस बस पड़ाव का निर्माण कराना चाहती नहीं है। इसीलिए तो लगता है कि बैंक में वो निर्माण कब तक सरकार कराना चाहती है, समय सीमा बताए। सरकार ने तो बताया आपको कि जमीन, अरे सुनिए, दूसरे की बात सुनना चाहिए भाई, अपनी बात केवल कहने थोड़ी होता है। जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं, मैं भी देखा था, लेकिन जब कहा उन्होंने कि वो NHAI की जमीन पे फ्लाईओवर के नीचे रहती है, वो बिहार सरकार की जमीन नहीं थी और सैंक्शन रुपया हुआ और इन्होंने कहा जमीन अधिग्रहण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जमीन जब सरकारी बिहार सरकार की नहीं है तो विभाग ने पहल करके रेलवे से बात कर रही है कि वो जमीन मिल जाए ताकि वहां बस स्टैंड की सुविधा उपलब्ध हो सके। ये तो कहा उन्होंने। 1 मिनट महोदय, इसमें उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। कोई उत्तेजित नहीं हो रहा है महोदय। आप बताइए कि वहां जिला प्रशासन के द्वारा पैसा वसूली किया जा रहा है या नहीं? वहां पर बस पड़ाव के अंदर पैसा वसूली हो रहा है या नहीं हो रहा? जब पैसा वसूली हो रहा है तो वहां मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अरे भाई, मिलनी चाहिए, तभी तो रुपया सैंक्शन हुआ ना, 5 करोड़ रुपया। डेली वसूली हो रहा है महोदय, 40 साल से वसूली हो रहा है वहां जिला प्रशासन के द्वारा, और बस का पड़ाव का निर्माण नहीं किया जा रहा है।
रेलवे से जल्दी बातचीत करके महोदय कई राज्यों का बस का संचालन होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है, लेकिन डेवलपमेंट का सरकार की इच्छा भी है वहां बस स्टैंड बना के यात्री सुविधा स्थापित करे। तभी बिहार सरकार ने रेलवे से बातचीत किया है। जो एक बात माननीय सदस्य को समझना होगा कि बस स्टैंड वहां बने जहां यात्री को सुविधा हो। अब हम शहर के बाहर ले जाके बस स्टैंड बना दे तो गरीबों को टेम्पू का भाड़ा इतना देना पड़ेगा कि बस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा बस स्टैंड का। तो संवेदनशीलता के साथ आप विषय को समझिए। सरकार संवेदनशील होकर रेलवे से बातचीत करते हुए रेलवे के जमीन के साथ उनके साथ एग्रीमेंट करके हम बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं और पूरी नागरिक सुविधा वहां उपलब्ध कराएंगे। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। महोदय एक मिनट महोदय, वहां पे BSNL गोलंबर के पास बिहार सरकार का 10 एकड़ जमीन है रामसी चौक पर ही। सरकार को कई बार हमने भी वहां पर DM से भी बात करके और उक्त स्थल पर कमिश्नर भी आकर के उस जमीन का निरीक्षण किए, लेकिन आज तक 4 साल बीत जाने के बाद भी वहां पे बस पड़ाव का निर्माण नहीं हुआ। महोदय आपका जमीन वहां पर है, आप बना दिया जाए, क्या दिक्कत है महोदय? समय सीमा कैसे हो सकता है भाई? जब रेलवे से बात कर रहे हैं तो आप भी बताइए, आप तो मंत्री रहे हैं और उनका जवाब होने दिया ना। माननीय सदस्य ने जिस जमीन का जिक्र किया एक बार उसको दिखवा लीजिए। श्री अजय यादव। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।